शदीद आग। रामबन में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई, 2 जख्मी हो गए। रामबन की झोपड़ियों में लगी शदीद आग। राहत और बचाव का काम चल रहा है और इंतजामिया लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रामबन में आग में झुलसकर झोपड़ियों में यह शदीद आग लगी और लोग झुलस चुके हैं। आपको बता दें 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लोग जख्मी हैं। रामबन में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग जख्मी इसमें हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के रामबन में शदीद आग लगी है। रामबन में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है, 2 जख्मी हुए हैं। रामबन की झोपड़ियों में शदीद आग लगी है। राहत और बचाव का काम में इंतजामिया जुटे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामबन में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई है। तो शदीद आग लगने से 3 लोगों की जान चली गई। तो रामबन में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है, 2 जख्मी हुए हैं। रामबन की झोपड़ियों में शदीद आग लगी है। राहत और बचाव के काम में जुटे इंतजामिया के लोग। रामबन में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है, 2 जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में यह शदीद आग लगी है। रामबन की झोपड़ियों में लगी है शदीद आग, जिसमें 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी है जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। राजा रहबर जमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए रामबन से। सीधा राजा रहबर जमाल, आपका रुख करूंगा और आपसे समझूंगा क्योंकि जिस तरह से ये आग लगी और इसमें 3 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग अब तक जख्मी बताए जा रहे हैं। क्या जानकारी इस आग को लेकर आपके पास? देखिए, बहुत ही दुखद समाचार जो है, कल रात का जो फायर इंसिडेंट हुआ है, पोगल परिस्तान का एरिया पड़ता है। भिंगरा जो गांव है उसमें जो है हैमर ढोक पड़ती है। एक एरिया बहुत दूर दराज इलाका है। वहां जो है टेम्पररी हट्स थे, जो ढोक्स होती हैं, जो मिट्टी के मकान, जो हट्स और लकड़ी के मकान जो है बनाए जाते हैं, जो टेम्पररी जो है शेल्टर्स होते हैं, जो गुज्जर कम्युनिटी है उनके लिए फाराफ एरियाज में। उसी में जो है ये अचानक आग नमूदार हुई और आनन फानन में, जो क्योंकि लकड़ी के स्ट्रक्चर्स थे, ढोक्स थी, तो एकदम से जो है उसे जो है वो अपनी चपेट में ले लिया और जिसकी जद में आने से जो है एक माँ और उसके 2 मासूम बेटियां जो हैं वो जाँ बहक हो गई और उनके पति इब्राहिम जो है वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। उसके साथ उनकी माँ भी जो है, जो सास है उस जो है नजमा की, उसकी भी जो है वो भी जो है जख्मी हुई है। तो कुल मिलाकर 3 अफराद जो है, जिसमें 2 बच्चे हैं, बच्चियां हैं 2, तो वो जो है उनकी मौत हुई है और 2 शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें पीएचसी उखड़ाल के लिए जो है कल देर रात को ही शिफ्ट किया गया है। उनकी भी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। आग की जद में आने से ऑन स्पॉट जो है 3 की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें माँ और उसकी 2 बच्चियां हैं और उनके जो खामंद हैं इब्राहिम और उनकी माँ, जो सासू माँ है उनकी, वो जो है शदीद तौर पर जख्मी है। इंतजामिया पुलिस कल देर रात को ही जो है यहाँ पहुंच चुकी है और वहां जो है बचाव कार्य जो है चल रहा है अभी। लेकिन जो फायर टेंडर्स हैं उनने भी वहां जल्द पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी के स्ट्रक्चर होने की कारण जो है पूर्व वक्त पर जो है लोगों को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि आग ने जो है इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि उसमें से जो है सिर्फ 2 ही अफराद को जो है क्रिटिकल हालत में बचाया जा सका और 3 जो है ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। जी, जिस तरह से ये आग लगी इन झोपड़ियों में, सबसे बड़ा रीजन क्या है आग लगने का? और अगर हम देखें तो क्योंकि जिस तरह से आग लगी है उससे अब तक क्या कोई अनुमान, कोई आकलन किया गया है कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है? देखिए, अभी तक जो है ये पता लगाया जाने की कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया के वजूहात, काज़ा फायर जो है वो था क्या। लेकिन देखिए, ढोक्स हैं यहाँ जो है, कहीं लकड़ी का ही जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो इसमें जो है कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं
जो है कोई जो अंगीठी है वो जल रही थी और लोग जो है सो गए, क्योंकि देर रात का मसला है तो लोग सो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे नमूदार हुई है। तो कुछ का ये भी अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन अभी तक जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। पुलिस का यही कहना है कि अभी जो एग्जैक्ट काज ऑफ फायर जो है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो उस घर में अफराद थे 3 की मृत्यु हो चुकी है, 2 जो है शदीद तौर पर जख्मी है। तो ये जो है पूरा क्लियर जो है एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि कैसे जो है ये आग नमूदार हुई है। लेकिन नुकसान की मैं बात करूं तो 3 जो है ये हट्स थे, जो टेम्परेरी हट्स थे, वो जो है पूरी तरह से जो है वो जो है जलकर खाक हो गए, खाकस्तर हो गए हैं। तो नुकसान काफी है लोगों को। फिलहाल सबसे बड़ा नुकसान जो है ये जानों का जिया हुआ है, 3 जानों का जिया हुआ है, जिसमें 2 मासूम बच्चे हैं जो जिनकी जो है मृत्यु हुई है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है एक कुंबे के लिए। तो अभी जो है इंतजामिया वहां जो है वो डेरा जमाए हुए है और वहां पहुंच रही है। बाकी भी जो है वो पुलिस तो उसी वक्त पहुंच गई थी, इंतजामिया भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दूर अफादा इलाका है, बहुत दूर दराज इलाका है। तो अब यही देखा जाएगा कि टीम्स बनाई जाएंगी और वो पूरा जो है इसका आंकलन करेंगी, पूरा जो है इसकी एस्टिमेट बनाया जाए कि कितना नुकसान है और क्या क्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें इमदाद फराहम की जा सकती है। जी बिल्कुल, ये कोशिश की जाएगी, लेकिन इंतजामिया इस पर चूंकि अभी पूरा एस्टिमेट तैयार करेंगे और उसके बाद ही ये मदद मुहैया कराई जा सकेगी। लेकिन इसको लेकर चूंकि अगर हम बात करें कई झोपड़ियां वहां हैं, तो ऐसे में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको इसकी जद से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, ये एक ही कुंबा था पूरा, जिसमें एक हस्बैंड थे, उनकी वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे और उनकी जो है मदर थी, जिनका नाम जो है एक का जो जिनकी डेथ हुई है नजमा बेगम जो 25 साल की थी। उनकी 2 बच्चियां जो है अस्मा बानो 6 साल की और इकरा बानो 2 साल की थी। और उसके साथ साथ जो उनके हस्बैंड है नजमा के इब्राहिम और उनकी मदर इन लॉ जो मिर्जा बेगम है, वो जो है शदीद तौर पर इसमें जख्मी हुई। एक ही कुंबा था, उन्हीं के 3 स्ट्रक्चर्स थे जिनमें जो है आग नमूदार हुई, क्योंकि साथ साथ फटे हुए तीनों थे और जिसकी वजह से एक में आग लगने की बाद जो है आनन फानन में उसने तीनों को अपनी जद में ले लिया और बिल्कुल जो है तीनों स्ट्रक्चर खाकस्तर हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो अब इस पूरे आग प्रकरण को देखते हुए इंतजामिया लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एस्टिमेट भी बनाएंगे, जाहिर है, और बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया राजा रहबर जमाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।